रामायण सबसे पहले किसने लिखी? ये बात भारत के 99% लोग जानते हैं कि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले लिखी। आइए जानते हैं कि कौन है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वह संस्कृत भाषा के आदि कवि और सत्य सनातन धर्म आजकल ये हिंदू में सिमट गया है के आदि काव्य रामायण के रचिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण आदित्य से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। वरुण का एक नाम प्रचेत भी है, इसलिए इन्हें प्राचेतस नाम से उल्लेखित किया जाता है। उपनिषद के विवरण के अनुसार यह भी अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि का जीवन चरित्र पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तथा परिवार के पालन हेतु लोगों को लूटा करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद मुनि मिले तो रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम यह नीच कार्य किस लिए करते हो। इस पर रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार को पालने के लिए। इस पर नारद ने प्रश्न किया कि तुम जो भी अपराध करते हो और जिस परिवार के पालन के लिए तुम इतने अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार होंगे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर नारद को पेड़ से बांधकर अपने घर गए। वहां जाकर उन्होंने बारी बारी से पत्नी, माता पिता आदि से पूछा कि क्या तुम मेरे पाप में भागीदार बनोगे। वह यह जानकर स्तब्ध रह गए कि परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। लौटकर उन्होंने नारद के चरण पकड़ लिए। तब नारद मुनि ने कहा कि हे रत्नाकर, यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारे भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों उनके लिए यह पाप करते हो। इस तरह नारद जी ने इन्हें सत्य के ज्ञान से परिचित करवाया और उन्हें राम नाम के जप का उपदेश भी दिया था, परंतु वह राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे। तब नारद जी ने विचार करके उनसे मरामरा जपने के लिए कहा और मरा रटते रटते यही राम हो गया। और निरंतर जप करते करते ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीनकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब यह दीनकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे और वह ऋषि वाल्मीकि बन गए। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य का पहला श्लोक कैसे लिखा। एक बार महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े में से एक को मार दिया। नर पक्षी की मृत्यु से व्यथित मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर वाल्मीकि के मुख से खुद ही मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमः शाश्वतीयः समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम नामक श्लोक फूट पड़ा और यही महाकाव्य रामायण का आधार बना। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। सर्वप्रथम रामायण किसने सुनी और रामायण को किसने सुनाया। क्या नारद ऋषि ने सबसे पहले रामायण वाल्मीकि को सुना। जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया सारा ज्ञान शिव जी के मुख से सुनाया गया है, जो कि उन्होंने माता सती और पार्वती को सुनाया है। तो सबसे पहले श्री रामायण का वर्णन शिव जी ने माता पार्वती से किया है और उसे श्री काकभूषुंडी द्वारा सुना गया था। उसके बाद श्री नारद ने श्री काकभूषुंडी से सुना और श्री नारद जी ने रामायण कथा को वाल्मीकि को सुनाई थी, जिसे सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उस रामायण कथा को काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। कहते हैं, जब सीता जी अपने पुत्रों लवकुश के साथ उनके आश्रम में रहती थी तो उन्हें वाल्मीकि पहले से ही होने वाली घटनाओं के बारे में पता था। नारद मुनि से उल्टा नाम मरा, अर्थात राम नाम की ज्ञान प्राप्ति के बाद वो तपस्यारत हो गए कि उनके ऊपर दीमक से वाल्मी बन गई, जिसके कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि की अपने ही रामायण अर्थात संस्कृत रामायण में उन्होंने एक घटना का वर्णन करते हुए लिखा कि
एक बार महर्षि तमसा नदी के तट के किनारे स्नान के लिए गए हुए थे। उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने कामरत क्रौंच सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर वाल्मीकि भगवान की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। हमा निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमः शाश्वतीयः समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधीयः काम मोहितम। अरे बहेलिये, तूने काम मोहित मैथुनरत क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने अपने मन के श्राप पर विचार किया और सोचा, मैंने इस श्लोक को कितने लयबद्ध होकर बोला है। और फिर श्री हरि के सबसे प्रिय भक्त श्री नारद जी आ जाते हैं और उन्हें श्री राम की कथा सुनाते हैं। इस दौरान वो श्री राम से भी मिलते हैं। श्री राम के पुत्रों लव और कुश का पालन भी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ था। वाल्मीकि जी ने दोनों पुत्रों को अपनी संस्कृत रामायण को लयबद्ध तरीके में सुनाया, जिसे बाद में दोनों पुत्रों ने गाकर अपने पिता श्री राम को सुनाया था। उससे पहले जब श्री हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे थे और नीचे माता सीता थी, तो उनको अपना परिचय देने के लिए उन्होंने पूरी राम कहानी एक भजन के रूप में सुनाई। लेकिन वो रामायण श्री राम जन्म से लेकर वही तक थी जहाँ तक उन्होंने खुद लंका में प्रवेश किया था और फिर वृक्ष के ऊपर बैठे थे, जिसे सुनकर माता सीता को विश्वास हुआ। फिर श्री राम के पुत्रों श्री लव श्री कुश ने इसी रामायण को अपने पिता श्री राम को सुनाया था। कृपया ध्यान दे, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामायण को संस्कृत से अवधी भाषा में लिखा था। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिन सुनहि बहुविधि सब संता। तुलसी बाबा तो पहले ही कह गए हैं, हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। इन कथाओं को संत लोग बहुत बहुत तरह से कहते सुनते हैं। सनातन धर्म ही सत्य है और सत्य ही सनातन है, जिसका एक उदाहरण इस प्रकार है। विष्णु पुराण में सभी नवग्रहों सूर्य चंद्र आदि का वर्णन मिलता है। उनकी दूरी भी योजन में बताई गई है और उनका आकार भी बताया गया है, जिसमें बृहस्पति ग्रह जो कि देवताओं के गुरु को सबसे बड़ा बताया गया है। 9 ग्रह जिन्हें नवग्रह भी कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही क्यों है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई दूसरा ग्रह बड़ा होता? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें।